देख रहा था कि जो नेदरलैंड है वो पाकिस्तान से 19 दफा छोटा है, 19 टाइम्स साइज में छोटा है, 12 टाइम्स जो है वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन से छोटा है, लेकिन वो दुनिया में जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो तकरीबन तकरीबन 65 बिलियन यूरोस की करता है। हम तो इंडिया की मिसालें देते हैं, देखो इंडिया में यूरिया इस तरह है, खाद इस तरह है, तो हमारे खाद इस तरह है। पाकिस्तान का जो किसान है उसके लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इतनी ज्यादा है कि वो तो कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकता। और अगर जिस तरह भारत के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होते तो हम तो बहुत कुछ वहां से इंपोर्ट भी कर सकते थे। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल पलटवार पर। दोस्तों, पाकिस्तान को अब एग्रीकल्चर याद आया है। दोस्तों, पाकिस्तान को एक बीमारी है खुद को दूसरों से तुलना करने की, और हमेशा इस बीमारी के कारण इसको मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तुलना करने के लिए कोई बेस ही नहीं है। अब पाकिस्तान ने खुद की कृषि की तुलना यूरोपियन यूनियन के कंट्री नीदरलैंड से की है, और ये तुलना करते करते बीच में भारत को भी ले आता है। तो दोस्तों, पूरा देखिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। हमारे लोग क्या करते हैं कि हम बाहर से सब्जियां मंगवाते हैं यहाँ पे। मैंने इस्लामाबाद की मैं कुछ ऐसी मार्केट्स में गया हूं जहां में बाहर से सब्जियां आती हैं, लिटरली पाकिस्तान में सब्जी नहीं बनती, हम बाहर से सब्जी मंगवाते हैं। ये तो हमारा वो भी बॉर्डर शॉर्डर बंद हो गया, वरना हमारे टमाटर जो थे वो तो इंडिया से आते थे। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये लैक ऑफ कमिटमेंट है, डायरेक्शन कोई नहीं है। और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इस चीज से मारा गया। और जो बड़े लैंडलॉर्ड, अच्छा थे हमारे मुल्क में सारे लैंडलॉर्ड, लेकिन निजाम वो नहीं चला सके, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को वो दे ही नहीं सके। और देखें जो नेदरलैंड बांग्लादेश जो है वो, ये बांग्लादेश तक हमसे आगे निकल गए इस चीज में, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एग्रीकल्चर के लिए, वाटर मैनेजमेंट की। और हम यहाँ पे सिर्फ एक ही नारा लगाते हैं, हमारी आबादी बढ़ गई। अब आबादी इतनी बढ़ गई है कि हमारा फूड सिक्योरिटी का मसला बन गया। जो चीज हमने फसलें पैदा करनी थी वो हम नहीं कर सके। देखिए वो छोटे छोटे मुल्क जिनको हमें, वो यूरोप के अंदर कहा नेदरलैंड है जहां पे शायद मिसाइल एंड वेदर के मसले हैं, और हमारे पास जमीन ही जमीन है। और हम चावल भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हम आटा भी बाहर से मंगवाते हैं, हमारा आटा सारा अफगानी ले जाते हैं जो स्मगल हो जाता है, फिर हमें मजीद मंगवाना पड़ता है। फिर वो जब मजीद मंगवाते हैं तो वो आटा जो है वो मार्केट में गायब हो जाता है, और फिर वो महंगा होता है। और गरीब आदमी जो सिर्फ रोटी और सालन से खाता था, अब वो उसके लिए भी चीजें जो है वो रोटी बड़ी महंगी हो गई है, बिकॉज वो लेबर क्या करे, वो लेबर कहाँ अपनी चीजें जो है वो पूरी करे। दी ओनली थिंग दैट मैटर्स इज के गवर्नमेंट नीड्स टू पे अटेंशन। अगर हमने अटेंशन ना दी, हमने अपनी जो उसको ना फोकस किया, और अगर जिस तरह भारत के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होते तो हम तो बहुत कुछ वहां से इंपोर्ट भी कर सकते थे, उनसे कुछ सीख भी सकते थे, उनको कुछ एक्सपोर्ट कर सकते, उनको कुछ अपनी टेक्नोलॉजी बता सकते, क्योंकि हमारी जमीन तो एक जैसी है, जो भारत की जैसी जमीन है वैसी हमारी जमीन है। तो ये जैसे कहते हैं ना, चावल है हम वो उगाते हैं, तो वो कहते हैं जी कि वो इंडियंस जो है वो हमारा नाम लगा के दुबई से आगे भेज देते हैं। आजकल वो ब्रांड्स का पड़ा हुआ है, हमें इन चीजों का पता ही नहीं था कि ये जो पेटेंट राइट्स होते हैं कि क्या वैल्यू होती है, ये किस तरह चीजें कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान ने अगर वाकई तरक्की करनी है तो इसको एग्रीकल्चर को, अगर अगर नेदरलैंड 65 बिलियन यूरो की एक्सपोर्ट कर सकता है, तो हम अपने लिए तो रोटी चावल पूरे कर सकते हैं एक एग्रीकल्चर मुल्क होने के नाते। किताबों में लिखा हुआ है एग्रीकल्चर मुल्क है, जीडीपी का 24%, 23% भी नहीं है। और नेट इंपोर्टर है, फूड के नेट इंपोर्टर है। जमीन बहुत ज्यादा है, अवाम वेली बैठी हुई है, और जो रोटी चावल है वो बाहर से इंपोर्ट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ बैड गवर्नेंस है, मिसमैनेजमेंट है, लैक ऑफ प्रायोरिटी है। हम तो बात कर दी चीन हमारी मदद कर देगा, चीनी तो फिर हर जगह इन्वॉल्व हो गए, लेकिन दी ओनली थिंग दैट मैटर्स इज लैक ऑफ कमिटमेंट। और ये हमने देखा ही नहीं कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटी क्या है। हम जब दुनिया बहुत आगे चली जाती है तो हम बहुत पीछे रह गए हैं, सो वो कमिटमेंट अभी भी नहीं है। और ये तो किसान से पूछें कि उसके साथ क्या गुजर रही है, बीत रही है, लोगों ने किस तरह अपनी जमीनें बेच दी क्योंकि वहां पे हाउसिंग सोसाइटीज बन गई। और हर आए रोज जो है वो खाने की, आटे की, चावल की कमी हो रही है, क्योंकि जो एक तो गवर्नमेंट के पास लोन देने के लिए पैसे नहीं है, आउटपुट नहीं होती, कॉस्ट ज्यादा आती है, और इनोवेशन कोई नहीं है। आई थिंक दिस इज व्हाट where the government needs to pay attention if we really want कि हम हर चीज में सेल्फ सफिशिएंट हो, और हम फूड सिक्योरिटी में
ठीक रहें और हमारा पैसा एटलीस्ट तो हो, तो हमारे जो गरीब गांव का बंदा है उसको तो खाना मिले, जिसके पास इस तरह की जॉब्स नहीं है या वो इतना इक्विप्ड नहीं है के लिए। और इसके लिए हॉलैंड से, नेदरलैंड से मदद ले लें और मुल्कों से मदद ले लें, लेकिन एटलीस्ट ये जो कोलैप्स है जो एग्रीकल्चर सेक्टर का, इस पे ध्यान देना।